ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त। पार्ट 6। अव्यक्तवाणी 16 जून 77। सदा बाप और सेवा यही लगन रहती है। सिवाय बाप और सेवा के और क्या है जहाँ बुद्धि जाए। ट्रस्टी सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक काम है, याद और सेवा। अगर कर्मना भी करते तो भी सेवा के निमित्त। गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता और ट्रस्टी सेवा अर्थ। अव्यक्तवाणी 18 जून 77। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है, वह वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती। वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है, वह वाणी से होती है। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। अव्यक्तवाणी 18 जून 77। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा व योगी बनों की स्टेज में कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हैं। योग क्यों नहीं लगता व निरंतर योग क्यों नहीं रहता। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियाँ मिलते हुए भी बार बार यही चिटकियाँ बाप दादा को मिलती हैं। उससे क्या समझा जाए। सर्वशक्तिवान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके, वे विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे। कारण क्या है। योग तो सीखा लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग करते परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते। अव्यक्तवाणी 20 जून 77। अपने रूहानी संपर्क के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने का व समय प्रमाण वर्तमान संगम का 1 सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए और उनको भी समय पर प्राप्ति होने का परिचय दो। हर बात द्वारा सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। अव्यक्तवाणी 22 जून 77। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। यह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं, इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्यदर्शी बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हैं। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो। हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो,
लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। इसलिए आपकी जड़ यादगार सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए हैं, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हो। अव्यक्त वाणी 25 जून 77। स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते, कुछ छिपाते हैं, और बताते भी हैं तो कोई सल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर चतुराई से अपना केस सच धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्ब के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं। ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना, दोनों से स्नेह है ना। स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। अव्यक्त वाणी 25 जून 77। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखता रहे और सकाश देता रहे। सकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी हो देखते, सकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, सकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो। अव्यक्त वाणी 25 जून 77। नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए। आपका शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। अव्यक्त वाणी 28 जून 77। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी।
अव्यक्तवाणी 28 जून 77। अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा ना होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी। ड्रामा अनुसार होना ही है, यह हुई नॉलेज की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है? कम खर्च बाला नशीन। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है। उस जमा के खाते से बेहद की आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं लेकिन पास होंगे। अव्यक्तवाणी 28 जून 77। सदैव यह ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अर्थात सर्विसेबल कहलाते। ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त ना बने जिससे सर्विस के बजाय डिससर्विस हो। क्योंकि सर्विस भी हो लेकिन एक बार की डिससर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। जैसे रबड़ मिट जाता है वैसे एक बार की डिससर्विस 10 बार के सर्विस के खाते को ख़त्म कर देती है। एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें ना परखने कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। अव्यक्तवाणी 14 फरवरी 78। जितना एक संकल्प में रहेंगे उतनी टचिंग अच्छी होती रहेगी। ज़्यादा संकल्प में रहने से जो ओरिजिनल बात की मदद है वह मिक्सअप हो जाती है। इसलिए एक ही संकल्प कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं निमित्त हूँ, इस संकल्प से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चक्रवर्ती बनो तो बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। क्वांटिटी भल ना हो लेकिन जर्मन की धरनी से एक भी निकल आया तो नाम वाला हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 78। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष आवाज़ बुलंद करने का लक्ष्य रखकर प्लान बनाते हो। विशेष पर्सनैलिटी आवे जिससे स्वतः आवाज़ बुलंद हो जाए।
तो पर्सनैलिटी साधन बन जाता है। लौकिक पर्सनैलिटी वाले बाहर की आवाज़ फैलाने के निमित्त बनते हैं। वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनैलिटी चाहिए। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 78। करण करावन हार है तो करण हार का भी पार्ट बचाया और अभी करावन हार का भी पार्ट बचा रहे हैं। बाप का तत्व होने के कारण तत्वनशीन होने में बोझ अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाप का तत्व है ना, और बाप ने स्वयं तत्वनशीन बनाया। इस निमित्त बनने का तत्व कितना सहज है। तत्व की विशेषता है, इस तत्व में ही विशेष जादू भरा हुआ है, जो मुश्किल सेकंड में सहज हो जाती है। इस निमित्त बनने का तत्व समय प्रमाण, ड्रामा प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ तत्व और अति सफलता संपन्न तत्व गाया हुआ है। जो भी तत्व पर बैठे सफलता मूर्त, यह अनादि आदि वरदान है तत्व को। इस तत्व के तत्वनशीन भी बड़े गुह्य रहस्य और राजयुक्त आत्माएं ही बनती हैं। बाप दादा महारथियों को वर्तमान समय भी डबल तत्वनशीन देखते हैं। दिल तत्व तो है ही, लेकिन यह निमित्त बनने का तत्व बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है। यह भी राज बड़े गुह्य है। इस स्थान और चरित्र का भी परिचय दो तो आत्माएं खुशी में नाचने लगेंगी। जब भी कोई आते हैं तो विशेष चरित्र भूमि को जानने और अनुभव करने आते हैं, तो मधुबन निवासी भागवत द्वारा सर्विस कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा होता है। तो आप लोग धरनी की विशेषता का महत्व सुनाने के निमित्त हो। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 78। समय प्रमाण, अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो, उसको स्मृति में रखो। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 78। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतू कब करेंगे? अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो। सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 78। माया का राज्य तो अभी समाप्त होने वाला है। यह तो सिर्फ जैसे कोई हट से आगे किया जाता है, वैसे थोड़ा सा सांस होते हुए माया अपना हट दिखा रही है। माया शक्तिशाली नहीं, और आप सब है मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे शक्तिहीन माया क्या कर सकती है? जैसे कल्प पहले भी कहा, यह सब मरे हुए हैं, ऐसे ही यह माया भी मरी हुई है, जिंदा नहीं है। सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 78। यूपी जोन विशेष भाग्यशाली रहा। यूपी की विशेषता है भावना वाली धरनी है। भक्ति की भावना ज़्यादा है। ऐसी भक्त धरनी को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए हैं। अव्यक्तवाणी
14 दिसंबर 78। बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं वह भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते और थक जाते हैं, वह दिल शिकस्त हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी 26 दिसंबर 78। जैसे मधुबन चरित्र भूमि है, मिलन भूमि है, बाप को साकार रूप में अनुभव कराने वाली भूमि है, वैसे दिल्ली की धरनी सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है। तब दिल्ली से आवाज निकलेगा। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 79। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। यहाँ स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है, सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व की लाइट का पानी मिलता रहता। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 79। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे अनुभव होता है कि और भी संबंध स्मृति में आते हैं। जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। विश्व कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे और चलाएंगे। स्वयं प्रति भी हर कदम कल्याणकारी हो, तब विश्व का कल्याण हो सकता है। सदा यह याद रहे कि निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं, मैंपन समाप्त हो जाए और निमित्तपन याद रहे। ऐसे सदा सेवा करने से बाप की याद स्वतः रहती है। जितनी सेवा करते उतनी विश्व की अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलते हैं। जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले होंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उनके चेहरे से सदा प्राप्ति की झलक दिखाई देगी। जैसे स्थूल कोई चीज़ की चमक दिखाई देती है ना, वैसे प्राप्ति की झलक चेहरे से दिखाई देगी। संपर्क में आने वाले भी समझेंगे कि इनको कुछ प्राप्त हुआ है। वह स्वयं ही आकर्षित होकर के आपके सामने आएंगे, तो आपका संपन्न चेहरा सेवा के निमित्त बन जाएगा। जर्मनी का ग्रुप फॉलो फादर करने वाला है ना। सर्विस करो, लेकिन संपर्क के आधार से
इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति से विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो, फिर सफलता अच्छी मिलती है। ऐसा प्लान बनाना। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 79। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखी, उसके अंतर में तो आपके पास भी तो कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, आप निमित्त हैं। निमित्त समझकर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे। बाप भी इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए निमित्त समझकर चले तो फॉलो फादर। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। वह मेरा भाग्य। ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है। दूसरे भी देखने वाले अनुभव करें कि इन्हों को कुछ मिला है, कुछ पाया है। ऐसे सदा खुश रहो, सदा अटेंशन रखो, तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 79। बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने। अल्फ की तार पहले एक को आई। सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 79। आप सच्ची सुहागिन आत्माएं, सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं, सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं। आप सदा सुहागिन आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 79। बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज बने। बच्चे ही डबल पूज्य बनते। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदिकाल से रिगार्ड रखा। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदिकाल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड
बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 79। जो जितनी आत्माओं को बात का परिचय देने के निमित्त बनते हैं, उतना ही अभी भी खुशी की प्राप्ति होती है और भविष्य में भी राज्य पद की प्राप्ति होती है। वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। ओम शांति।